अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। दोस्तों, ये वीडियो हरूफ सवामित के बारे में आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अक्सर दोस्तों ने कमेंट्स के ज़रिए और व्हाट्सएप पे ये फरमाइश की थी कि आप हरूफ सवामित पर वीडियो बनाएं ताकि हम हरूफ सवामित से फ़ायदा ले सकें। मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात भी किए थे कि हरूफ सवामित की ज़कात अदा करने का तरीका क्या है, हरूफ सवामित की तादाद कितनी है, हरूफ सवामित को ज़कात अदा करते वक्त पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात, मैं उन सब का जवाब इस वीडियो में दूंगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, 26 दिसंबर 2019 को बरोज़े जुमेरात सूरज ग्रहण हो रहा है। तो इस ग्रहण के वक्त आप हरूफ सवामित को इसकी ज़कात अदा कर सकते हैं। हरूफ सवामित बेनुक्ता हरूफ, यानी इसके ऊपर इसके नीचे कहीं भी कोई नुक्ता नहीं है, ये हरूफ सवामित, इसको हरूफ सवामित कहते हैं। बहरहाल मैं मुख्तसर बात करूँगा। हरूफ सवामित की तादाद 13 है। ये आप देखिए 13 है, आप लोगों को स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। इसको जब आप तीन हरूफ आप जोड़ेंगे तो इस तरह आपके साथ तिलिस्मात आपके पास बन जाएंगे। इसको आप लोगों ने इसको लिखना है 543 मरतबा काले कलर के पेंसिल से या नीले कलर की पेन से सफ़ेद कागज़ पर आप लिखे। सूरज ग्रहण के वक्त, जब सूरज ग्रहण पूरी उरूज पर हो तो आप ये लिखिए, तो उसमें जो है असर ज़्यादा होगा। अगर किसी को यानी जब ग्रहण उरूज पे होता है और उसके पास टाइम नहीं होता, मसरूफ़ होता है, तो वो ग्रहण के जब शुरू हो जाता है तो उसके बाद भी लिख सकता है। ग्रहण जब इख्तितामी हालत में होता है उस वक्त भी अदा कर सकता है, कोई ऐसी मसला वाली बात नहीं है। बहरहाल ज़कात अदा करते वक्त क्या सांस बंद करना चाहिए या नहीं, तो आप लोग ख़ुद सोचिए कि अगर आप कोई लफ्ज़ 543 मरतबा लिखे, मसलन आपने हरफ अलिफ 543 मरतबा लिखना है, तो क्या एक सांस बंद करने से आप ये लिख सकेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें ऐसी कोई मसला नहीं है। जिस तरह मैंने ज़कात अदा की है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 13 ग्रहण में हरूफ सवामित की ज़कात अदा की है और मैं आप लोगों को वही तरीका बता रहा हूँ जो मैंने ख़ुद किया है। हरूफ सवामित आप लोगों ने लिखते वक्त कोई ऐसा मसला नहीं कि आप लोगों ने काला कपड़ा बिछाना है नीचे, आप जानिमाज़ पर बैठना चाहे चारपाई पे या फ़र्श पे, कोई ऐसी मसला नहीं है इसमें। हरूफ सवामित आप लोगों ने 543 मरतबा लिखनी है। ये हरूफ सवामित की आदाद कमरी है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये मशहूर तरीका है और अक्सर आमिलों से, अक्सर किताबों में आप लोगों ये तरीका आप लोग जो है आपको सुनने को मिलेगा और आप लोग देखोगे। मेरी तरफ़ से आप सबको इजाज़त है कि आप ग्रहण में 543 मरतबा इसको लिखिए सफ़ेद कागज़ पर, चाहे उस कागज़ पे लकीर हो ना हो, सादा कागज़ हो, कोई ऐसी मसला नहीं। पेंसिल से भी आप लिख सकते हैं। आप इसको लिखिए और अगर ग्रहण के वक्त कब्रिस्तान में आप दफन कर सकते हैं वो कागज़ जिस पे आप हरूफ सवामित लिख के, या ग्रहण के बाद, तो इसमें भी ऐसी कोई बस मसले वाली बात नहीं है, आप किसी भी टाइम उसको कब्रिस्तान में दफन कर सकते हैं। इससे काम किस तरह लिया जाता है, काम किस तरह लेंगे, उस पर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह, जल्द आपके सामने पेश करूंगा ताकि आप लोग ज़हनी तौर पर
ग्रहण तक आप तैयार रहे और आप लोग इससे काम ले सको। इंशाल्लाह आप लोगों का जो भी कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट के ज़रिए हरूफ सवामित से मुतालिक या किसी भी अमल से मुतालिक आप सवाल कर सकते हैं। मैं फ़ौरन इंशाल्लाह जवाब दूंगा। और आप सब मर्द हो चाहे वो ख़वातीन हो चाहे वो कम उम्र लड़का हो, कोई ऐसा मसला नहीं, आप हरूफ सवामित की ज़कात अदा कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सबको इजाज़त है और आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अच्छा, हरूफ सवामित में रुज्जत होती है, अक्सर लोग डर जाते हैं, तो भाई आप ये सोचें किस अमल में रुज्जत नहीं होती। कोई भी अमल आप करेंगे तो उसमें रुज्जत ज़रूर होती है। अगर आप नाजायज़ किसी को तंग करेंगे, नाजायज़ किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उसमें ज़रूर आपको जो है रुज्जत या नुकसान का अंदेशा रहता है। अच्छा, इसकी रुज्जत से किस तरह बचा जा सके, तो आप सदक़ात दिया करें। जब भी आप हरूफ सवामित, मसलन कोई डरता है कि वही मुझे हरूफ सवामित की रुज्जत ना हो जाए, तो ग्रहण के वक्त या ग्रहण से पहले या ग्रहण के बाद जब आप इसको लिख लो, मसलन अगर कोई ग्रहण के वक्त इसकी ज़कात अदा करना चाहता है तो वो जुमेरात वाले दिन, उसी दिन या ग्रहण के बाद आप सदका दीजिए हस्ब तौफीक। पैसे, अनाज, जो भी आप देना चाहे, आप किसी गरीब को कपड़े दे, किसी गरीब को खाना खिलाए। वैसी भी सदक़े की फजीलत हमारे इस्लाम मज़हब में बहुत ज़्यादा हमें मिलती है अक्सर हदीस से। तो सदक़ात बेहतरीन अमल है रुज्जत से बचने के लिए, चाहे वो हरूफ सवामित की रुज्जत हो या कोई और। तो आप लोग इस अमल की ज़कात अदा करें। कोई ऐसे मसला नहीं इसमें, बस आप जानेमाज़ पे बैठ जाए और इसको 543 मरतबा लिखिए। और वो कागज़ आप अगर मट्टी की हांडी में उसको रखना चाहे और काले कपड़े में उसको लपेटना चाहे और दफन करना चाहे कब्रिस्तान में तो भी ठीक है, या आप जो है वही कागज़ काले कपड़े में लपेट के कब्रिस्तान में दफन कर दो तो भी आपका जो ज़कात है वो अदा हो जाएगा। उससे भी आप लोगों की कोई ऐसा मसला नहीं। अगर आप लोग इसकी रुज्जत से डरते हैं तो जब भी आप हरूफ सवामित से काम लेना चाहें तो आप जो है कोई सदका हस्ब तौफीक ज़रूर दिया करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई रुज्जत नहीं होगी इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को पसंद करने का, लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप लोगों का हरूफ सवामित के मुतालिक या किसी भी अमल के मुतालिक जो भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट्स के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए ज़रूर रब्ता करें। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को 100% सही जवाब दूंगा। और ये जो तरीका इस वीडियो में मैंने बताया है, ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बज़ाते खुद किया है। 13 ग्रहण में मैंने बिल्कुल इसी तरह किया है। मुझे कोई रुज्जत नहीं हुई और ना ही इसमें मुझे कोई ऐसी नुकसान नज़र आई है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हरूफ सवामित से जो भी काम लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो हो जाता है। तो आप लोग भी करें, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द हजरात है, कोई ऐसी बात नहीं, आपको इजाज़त है, आप लोग कर सकते हैं। आप लोग इसको कीजिए और इससे फ़ायदा लीजिए। मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, वस्सलाम।